हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर प्रोनाउन इट्स काइंड्स। उससे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक पैसेज लिखा हुआ है जिसमें हमें नाउन को एप्रोप्रिएट प्रोनाउन से रिप्लेस करके दोबारा लिखना है। जैसे कि इवा 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 हर्ड somebody calling out her name. She hurried out of the room and she found that two old persons were standing in the courtyard of her house. Either of the old persons had a stick in his hand. She was surprised to see that both of the old persons were trembling with fear as her little Danny was barking at the old persons. "Shut up, Danny," she scolded her pet. Then she asked the old man, "Whom do you want to see, gentle old man?" "We are here to see our granddaughter, Eva, whom my son took with himself in this country a decade ago." When she heard the old man say this, tears began to roll on her red cheeks. She immediately rushed to hug in turn Eva's grandfather and grandmother and said, I am your Eva. At last, her grandparents have come. अब यहाँ पर बच्चों कुछ लाइंस है मिसिस शर्मा के बारे में। मिसिस शर्मा इज ए टीचर. मिसिस शर्मा इज टू रिटायर इन जुलाई. मिसिस शर्मा's colleagues are planning to give मिसिस शर्मा ए फेयरवेल. तो बच्चों इस पैसेज में मिसिस शर्मा जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए पैसेज जो है वो पढ़ने में बोरिंग हो जाता है। तो अब हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? मिसिस शर्मा इज ए टीचर. शी इज रिटायर इन जुलाई. हर colleagues are planning to give her a farewell. तो अब ये पैसेज पढ़ने में बेटर लगता है। तो ये मिसेस शर्मा जो हम एक ही नाम को बार बार रिपीट करते हैं, उसको हम कुछ वर्ड जैसे शी, हर, इनसे रिप्लेस करते हैं। तो ये वर्ड्स जो होते हैं इन्हीं को हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज। तो अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं। बच्चों 7 काइंड्स के प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और रिलेटिव। तो पर्सनल में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. पजेसिव में माइन, हीज, हर. डिमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट. इंटेरोगेटिव में हु, हुम, विच. और रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ. एम्फेटिक में हर सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ. रिलेटिव में विच, हु, हुम. इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन बच्चों जो किसी पर्सन के लिए, एनिमल या चीज के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे आई, वी, यू, मी, हिम। तो फर्स्ट पर्सन आई होता है, ऑब्जेक्टिव मी और पजेसिव केस में माइन। सेकंड पर्सन यू होता है दोनों केस में और पजेसिव केस में योर्स। थर्ड पर्सन ही, शी, इट होता है, ऑब्जेक्टिव केस में हिम, हर, इट और पजेसिव केस में हिज, हर्स और इट्स। इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी, ऑब्जेक्टिव अस और पजेसिव में अवर्स। सेकंड पर्सन यू, योर्स। थर्ड पर्सन में दे, देम, देयर्स। दूसरा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में होता है जो किसी चीज के पजेशन के बारे में बताता है कि इस चीज का, किसी पर्टिकुलर चीज या ऑब्जेक्ट का स्वामी कौन है, किसका है, वो किससे बिलोंग करता है। तो इसमें माइन, योर्स, हर्स इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। तो यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन माइन है जो कि बता रहा है कि सब्जेक्ट किसका है। दिस बॉटल इज योर्स. हिज इज ऑन द टेबल. इट इज अ फेवरेट फूड ऑफ देयर्स. वी वॉन्ट वेस्ट योर टाइम, सो डोंट वेस्ट आवर्स. तो इस तरह से आवर्स जो है वो टाइम के वेस्ट के बारे में बता रहा है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे दिस, दीज, दैट, दोज। ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ड है। पास की चीज के लिए दिस यूज करते हैं सिंगुलर नाउन में और प्लूरल नाउन में दीज। और दूर की चीज के लिए सिंगुलर में दैट और प्लूरल में दोज यूज करते हैं। जैसे दिस इज द बॉय आई वांट, दैट इज द मग ही बॉट। मतलब पास की चीज के लिए दिस और दूर की चीज के लिए दैट। जैसे दीज आर माई क्लॉथ्स, दोज आर हर रिंग्स। आई वॉन्ट दीज, ही वॉन्टेड दोज। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह से इस्तेमाल हुए हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बच्चों क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किया जाता है, जैसे हु, हुम, विच, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। विच इज योर हाउस, हुम डू यू वांट टू इनवाइट, टू हुम डू यू विश टू स्पीक, इस तरह के सेंटेंस यूज किए जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेंटेंस के सब्जेक्ट को एक्शन वर्ब का एक्शन रिसीव करता है, जैसे इसमें इट रिफ्लेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, जैसे ही एंजॉय हिमसेल्फ फुली, तो हिमसेल्फ जो है वो ही के लिए रेफर हुआ है। दे विल हर्ट देमसेल्फ, तो देमसेल्फ मतलब अपने आप को, तो इस तरह से हिमसेल्फ, देमसेल्फ, इस तरह के वर्ड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन, जो एम्फेटिक प्रोनाउन में जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसको एम्फेसाइज किया जाता है, जैसे he himself decided to go, she herself, इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही ये प्रोनाउन आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो कि एक फ्रेज या क्लॉज को दूसरे फ्रेज या क्लॉज से जोड़ने के काम आता है, जैसे हु, whom, that, इस तरह के वर्ड यूज करके ये जोड़े जाते हैं। द गर्ल हु इज वियरिंग ए पिंक फ्रॉक इज माई सिस्टर, द गर्ल whom you met is my sister, the best decision that I can take is to go, इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। अब हम इससे जुड़ी हुई एक्टिविटी करते हैं, जैसे फर्स्ट एक्टिविटी में हमें करेक्ट प्रोनाउन फिल करना है। while playing I heard myself, my mother bought some mangoes for me, please listen to me, she has been asked to identify her parcel, this car is mine, my mother went to hospital, are you she is coming to our school today, my pet dog seems restless, it has been barking since morning। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें ब्रैकेट में दिए गए प्रोनाउन में से सही ऑप्शन को चुनकर सेंटेंस कंप्लीट करना है। माय सिस्टर इज बिगर देन मी, आई टोल्ड हर नॉट टू गो देयर एट मिडनाइट, द टीचर सेड अस दैट शी वुड रिपीट द लेसन, द ब्रदर पैटेड me on my back, they worked harder than us, my brother and me, they couldn't pay the rent on time, the principal evicted them from the school। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें फिल इन द ब्लैंक्स में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिल करना है, जैसे आई कंप्लीटेड द वर्क माई सेल्फ, द टीचर थॉट himself to set a good example to students, he decided to work hard himself, you have to go there yourself, my sister made herself cry after watching sad film, the lady promised herself that she would help all needy people, my brother saved some time himself for buying a car, she blamed herself for all troubles in her life। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सेंटेंस को किसी रिलेटिव प्रोनाउन से ज्वाइन करना है, जैसे द पर्स which I found it under the tree is full of money. Yesterday we saw a blind woman who could sing old song. All students ridiculed Rohan, which handwriting is poor. We visited an old building which built in the 19th century। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सेंटेंस में प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है, जैसे आई हैव नेवर मेट हिम, आई और हिम, लेट अस ट्राई आवर बेस्ट, अस और अवर, दे लॉस्ट देयर वेज इन द जंगल, दे एंड देयर, शी स्लैप्ड हिम ऑन द फेस, शी एंड हिम, दिस हाउस इज देयर्स, दिस एंड देयर्स, आई हैव टू डायरीज, चेंज ईदर, आई एंड ईदर, ऑल द डोर्स वर क्लोज्ड बट वन वाज ओपन। इस तरह से हम इन सेंटेंस में प्रोनाउन को अंडरलाइन कर सकते हैं। थैंक यू।